बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, चचा मामू ताया मानी खाला फुपोर जहाँ जो कहीं भी रहता है, मेरी भाई बहनों भांजों किसानों मज़दूरों बाजाओ शहरों घर में कामों, सबको मेरी तरफ से दिली जश्न आज़ादी मुबारक हो। अल्लाह ताला से हमेशा की तरह यही दुआ है, अल्लाह ताला आपको हमेशा शादाबाद रखे। आप घर में घर से बाहर हों, जहाँ कहीं भी हों, अल्लाह ताला आपको हिज़्ज़-ओ-मान में रखे, आपकी रिज़्क़ में बरकत दे, आपके कारोबार में इजाफ़ा फरमाए, तमाम वसाइब परेशानी वबाई अमराज से महफूज रहे। और अल्लाह ताला से ये दुआ है, अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान वतन को हमेशा शादाबाद रखे, उसका झंडा हमेशा बुलंद रखे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। हाँ जी, तो आज हमारे किचन में बन रहा है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खीर फिरनी। वैसे तो अक्सर बनती रहती है घरों में, और बल्कि मैंने भी बनाई थी, इससे पहले मैंने आपके लिए इसकी रेसिपी अपलोड की थी। लेकिन ये है कि आज 14 अगस्त की मुनासबत के हिसाब से, मौके के हिसाब से ये मैंने थोड़ा सा इसका लुक वैसे दिया है। ठीक है, तो ये चलते हैं आइए रेसिपी की तरफ, आप भी बनाइएगा। तो मैंने इसके लिए लिया है 1 लीटर दूध लिया, उसको पहले तेज़ आग पे बॉयल कर दिया, और इतनी देर मैंने वो भी भिगो के रख दी। चावल भिगोए तकरीबन 1 छटांग से ज़्यादा, आधा पाव से कम लिए थे, वो मैंने भिगो दिए। उसको अच्छी तरह बारीक पीस दिया। बारीक पीसने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ दूध बॉयल किया है। जब दूध हम बॉयल करते हैं उसके बाद जब हमने ये डाला तो इसको अच्छी तरह मिक्स करना चाहिए, क्योंकि पता है क्या, फिर वज़नी होता है ना, वो नीचे बैठ जाता है, फिर वो चिपकने लगता है या फिर गुठलियाँ हो जाती है। तो जब भी खीर है, कस्टर्ड है, उसको अच्छा क्रीमी फॉर्म बनाने के लिए कंटिन्यूस चलाना पड़ता है ताकि उसका टेस्ट अच्छा हो। ये बाज़ लोग कहते हैं कि आपके हाथ में टेस्ट अच्छा ज़्यादा है या आपके खाने में फ़र्क क्यों होता है जो हम बनाते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिसको हम लोग आपको करें तो अच्छी बनेगी। अच्छा, इसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दी चीनी। अच्छा, यहाँ 1 लीटर दूध दिया था तो उसके हिसाब से 8 चम्मच नहीं, मैंने 10 चम्मच इसमें चीनी शामिल की है। ठीक है, या आप समझ लीजिए हाफ़ कप होगा तकरीबन। चीनी डालने के बाद भी ये थोड़ी सी पतली हो गई है, इसलिए कि चीनी का अपना पानी होता है। वैसे इसकी कंप्लीट रेसिपी जो है मैंने, आप देखिएगा, मैं लिंक नीचे दे दूँगी, उसमें बताइए किस तरह बनाना है, कितना डालना है। बादाम पिस्ते जो है वो अपने हिसाब से डालेंगे, और छोटी इलायची मैंने डाल दी थी इसमें, और केवड़ा पाउडर भी डाला है। ठीक है, ये देखिए पक रहा है, और जो चावल जो है हमने पिसा हुआ डाला था अब वो गाढ़ापन में आ गया दूध। पहले हमने तेज़ आग पे चलाया और कंटिन्यूस चलाते रहे, फिर स्लो फ्लेम पे रख दिया। जब चीनी डाली तो उसका भी पानी बच पाया, तो उसकी वजह से हमने इसकी कर दी है। ठीक है। अच्छा, आज जो मैंने बनाई है आप देखिएगा, ये जो पाकिस्तान का झंडे की तरह इसका डिज़ाइन बनाया, ऊपर डेकोरेट किया है। तो इस तरह मैं और भी चीज़ें बताऊंगी कि किस तरह बनाई जाती हैं। तो अभी मैंने बना लिया है ये, उससे पता है कि अच्छी ठंडी हो जाएगी, तो ये है कि नाश्ते में खानी जाएगी। आप भी बनाइएगा। हाँ, ये मैंने अभी डाला है छोटी इलायची पिसी हुई है। छोटी इलायची मैं पीस कर रखती हूँ ताकि मुझे मसला ना हो, और केवड़ा मेरे पास सरबत रहता है, क्योंकि ये होता है ना, कुछ तो छोटी इलायची थोड़ी सी मैं पीसती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, और कुछ साबुत रखती हूँ, जैसे जैसे ज़रूरत होती है वैसे उसमें डालती रहती हूँ। आज तो माशाल्लाह ये काफ़ी रौनक थी। अभी रात में भी, यानी जब 12 बज गए तो खूब पटाखे ये और वो फुलझड़ियाँ सब हो रहा था, खूब शोर हो रहा था। लेकिन मुझे डर भी लगता है, अल्लाह ना करे किसी ये ना हो कोई इससे कोई हादसा हो जाए, कोई जल वल जाए धमाका पटाखों से। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अब तो खैर सन्नाटा हो रहा है, इस समय कर रही हूँ। ये है कलर लिया मैंने, ग्रीन कलर, उसमें थोड़ा सा पानी डलेगा, थोड़ा सा पानी डलेगा। फिर इसमें नारियल जो है ना, पिसा हुआ नारियल जो है कश किया हुआ, वो इसमें अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। अगर इसमें पानी ये थोड़ा सा कम है, आप कलर भी ज़्यादा ले सकते हैं। मैंने देखा ये पानी कम है, कलर भी कम है, तो मैंने और कलर ऐड कर लिया पानी में मिक्स करके। उसको अच्छी तरह पहले चमचे से मिक्स किया, फिर मैंने हाथ से मिक्स कर दिया, क्योंकि ये होता है ना फिर अंदर से वाइट वाइट नज़र आएगा। देखिए कितना अच्छा सा बन गया। फिर मैंने थोड़ी देर इसको फ़ैन के नीचे रख दिया ताकि ये ड्राई हो जाए। अभी तो हल्का हल्का पानी है ना, थोड़ी देर बाद ये 2-3 मिनट ही लगे होंगे, 5 मिनट ड्राई हो गया था 1 मिनट में। तो बस इस तरह फिर मैंने ये फिर पेपर है उसकी कटिंग करके, ये आइडिया मेरा था, मैंने बख्तावर से कहा बख्तावर एक काम करिए, आप पेपर की चांद सितारा बना के लाइए, उसकी उस तरह रखते हैं ताकि हम जब इसको हम चांद सितारा बनाना वैसे तो मुश्किल होता है, मून और स्टार, तो इस तरह आसानी होगी। फिर बख्तावर ने ये कटिंग करके कर ली और ये बख्तावर इस पर लगा रही हैं। आइडिया मेरा था। इसी तरह सीधी लाइन बनाने के लिए ऐसी पेपर की कटिंग करके कर लिया। अब हमें फ़िक्र नहीं है, पेपर के ऊपर भी आ जाएगा, हम पेपर हटा लेंगे और बाकी जो है सही उसमें रहेगा। ये देखिए, पहले ये हटा दिया और पेपर हटा देंगे, चांद सितारा ये बन गया पाकिस्तान का फ्लैग। ठीक है, बस चांद सितारा बन गया, और ये भी एक कितनी अच्छी सीधी लाइन बन गई है। बस
कितना अच्छा लग रहा है। इस तरह आप और भी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगी कि इस पे आप किसी भी बर्ड्स की बना सकते हैं, कोई फ्लावर बना सकते हैं, कलरफुल मल्टी कलर में फ्लावर्स, वो भी मैं सिखाऊंगी। तो इसलिए मैं कहती हूँ अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर लिया, और हाँ अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिएगा, कमेंट्स करिएगा, शेयर करिएगा, और मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करती हूँ फ़ौरन आप तक मिलती रहे। और आप ही के जब कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स आते हैं तो मेरी हौसला अफजाई होती है कि वाकई आप लोग देखते हैं और आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। इंशाअल्लाह ताला आज ही और भी वीडियो मैं पोस्ट करूँगी। आज 14 अगस्त है, बच्चे बहुत खुश होंगे, सब तैयार होंगे, सबकी मैं वीडियो पोस्ट करूँगी कि बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं, हम लोगों ने कितना एंजॉय किया। इंशाअल्लाह ताला नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा, और दुआओं में याद रखिएगा। एक बहुत ज़ोर से आवाज़ लगाइएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।